क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका अपना जे और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ ऐसे धुरंधरों की जो हार मानने में यकीन ही नहीं रखते थे। ये हैं दुनिया के 5 सबसे लंबे समय तक चलने वाले एम्पायर्स। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये इतने दिन तक टिके कैसे रहे? इनके पास कोई जादू की छड़ी थी क्या? अरे नहीं दोस्तों, कोई जादू वाड़ू नहीं, बस इनकी मेहनत, दिमाग और थोड़ा सा लक। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये हिस्टोरिकल सफर और जानते हैं इन एम्पायर्स के बारे में, इनके यूपीस एंड डाउन्स और ये दुनिया के नक्शे पे इतने दिन तक कैसे छाए रहे। सबसे पहले नंबर पे हैं हमारे अपने देश के सुपरस्टार्स, पांड्यन एम्पायर। ये भाई लोग लगभग 500 बीसी से लेकर 1350 एडी तक पूरे 1850 साल राज करते रहे। यार 1850 साल, इतने टाइम में तो कई जनरेशंस आ जाते हैं। पांड्यन सिर्फ राजा नहीं, बिजनेसमैन भी थे, एक नंबर के। इनका व्यापार दूर दूर तक फैला था। ग्रीस और रोम जैसे देशों को मोती, हाथी दांत और मसाले यहीं से जाते थे। मतलब सोचो, आज से हजारों साल पहले ये लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे थे। लेकिन पांड्यन सिर्फ पैसे वाले नहीं थे, आर्ट और कल्चर के भी शौकीन थे। इनकी बिल्डिंग्स और पोएम्स आज भी लोगों को हैरान करती हैं। मतलब पैसा हो तो ऐसा, नाम हो तो ऐसा। तो दोस्तों, ये थे हमारे पांड्यन जो अपनी पावर, बिजनेस और कल्चर से सदियों तक राज करते रहे। अब बात करते हैं रोमन एम्पायर की, जिन्हें हम दुनिया के दादाजी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे 1500 साल तक राज करते रहे, 27 बीसी से लेकर 1453 एडी तक। रोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि इसे 2 हिस्सों में बांटना पड़ा, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं। रोमन एम्पायर सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि पावरफुल भी था। इनके लॉज, इनकी कल्चर, इनकी लैंग्वेज सब दुनिया पर छा गया। रोमन एम्पायर का इतिहास वॉर्स, पॉलिटिक्स और कंस्पिरेसीज से भरा है, लेकिन साथ ही साथ ये आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का भी गवाह रहा है। चैप्टर 3, पवित्र रोमन साम्राज्य। पोप के साथ पार्टनरशिप। अब आते हैं होली रोमन एम्पायर पे, जो 962 एडी से लेकर 1806 तक चला। इस एम्पायर की खास बात यह थी कि यह पोप के साथ मिलकर चलता था, मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन। इस एम्पायर के पहले एम्परर थे चार्लमेन, जो एक बहुत ही पावरफुल राजा थे। इस एम्पायर में कई राजा रानी आए और गए, कई वॉर्स हुए, कई ट्रीटीज हुई, लेकिन एक चीज जो हमेशा बनी रही वो थी पोप के साथ इनकी दोस्ती। पोप के साथ दोस्ती होने का फायदा यह हुआ कि होली रोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस यूरोप में बहुत भी आचा गया। चैप्टर 4, झोउ राजवंश। चीन के चैंपियन। अब चलते हैं चाइना, जहां झोउ डायनेस्टी ने 1046 बीसी से लेकर 256 बीसी तक पूरे 800 साल तक राज किया। झोउ डायनेस्टी को टेक्नोलॉजी का बापू कह सकते हैं। इन्होंने हॉर्स राइडिंग, बुलक कार्ट्स, इरिगेशन और क्रॉसबो जैसी चीजों का इन्वेंशन किया, जिससे चाइना का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। झोउ डायनेस्टी ने एक नया तरीका अपनाया राज करने का, जिसे कहते हैं फ्यूडलिज्म। इसमें राजा अपनी पावर को छोटे छोटे राजाओं में बांट देता था। फ्यूडलिज्म की वजह से झोउ डायनेस्टी इतने लंबे समय तक चल पाया क्योंकि इससे पावर का बंटवारा हो गया और रिवॉल्ट होने के चांसेस कम हो गए। चैप्टर 5, इथियोपियाई साम्राज्य। अफ्रीका के अजेय योद्धा। अब आखिर में बात करते हैं इथियोपियन एम्पायर की, जो 1270 से लेकर 1974 तक चला। ये एम्पायर अफ्रीका के उन चुनिंदा एम्पायर्स में से एक था जो यूरोपियन पावर्स के आगे नहीं झुका। इथियोपियन एम्पायर, जिसे एबिसिनियन एम्पायर भी कहते हैं, ने कई अटैक्स झेले, लेकिन हर बार जीतकर उभरा। इस एम्पायर की खास बात यह थी कि यहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी को मानते थे, जो उस समय अफ्रीका में बहुत कम देखने को मिलता था। इथियोपियन एम्पायर एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटा सा देश भी अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को बचाए रख सकता है अगर उसके लोग एकजुट हों। उतरो तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री के 5 सबसे लंबे समय तक चलने वाले एम्पायर्स। इन स्टोरीज से हमें ये सीख मिलती है कि सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। कोई एम्पायर अपनी पावर से टिका रहा तो कोई अपनी डिप्लोमेसी से, कोई रिलीजन के नाम पे राजा बना तो कोई बिजनेस से माला माल हो गया। लेकिन एक चीज जो इन सभी में कॉमन थी वो थी इनकी नेवर गिव अप एटीट्यूड और जीतने का जज्बा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।